मोहब्बत की दुकान वो अपनी बहन को चुम्मा लेते दिखाते हो, बस यही मोहब्बत की दुकान है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया है मुझे बताइए आप। अरे नहीं, क्या डेवलपमेंट वाइज तो काफ़ी काम किया है उन्होंने। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज अगर रहे तभी पता चलेगा। देशों में भारत की अहमियत अब कैसी हो, पहले कैसे थी? अभी तो बहुत बढ़ गई है। मोदी जी के आने के बाद बहुत बढ़ गई है। अच्छा जी। पहले अगर आप कहें कि 10 के अनुमान में पहले अगर 4 होगा तो अभी वो 8 या 9 होगा। मतलब मोदी जी के आने के बाद जो भारत का प्रभुत्व था वो विदेशों में ज़्यादा इसमें वर्चस्व है। बहुत 2024 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मोदी जी आएंगे। मोदी जी? हालांकि हम तो वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कामना यही कर सकते हैं कि वही आए। विपक्ष 28 दलों का महागठबंधन तैयार कर रहा है, तैयार भी हो गया है। हाँ, इंडिया अलायंस जिसका नाम इंडिया है। अलायंस जिसका नाम है। तो क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, उतना तो हम राजनीति आजकल देखते नहीं है, लेकिन नहीं, हमको नहीं लगता है। आप लोगों को नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं, तो आपने उस दुकान से कभी कुछ खरीदा है? नहीं, मैंने कभी नहीं खरीदा है। हाँ। नहीं, कभी नहीं खरीदा है। आप महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार कहाँ तक सही है, एक चीज बताना। देखिए, मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन अभी भी आपने भारत का भ्रमण किया, भारत टहल ही रहे हैं। हाँ। तो महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार कहाँ तक सही है? देखिए, डेवलपमेंट वाइज तो काफ़ी काम किया है उन्होंने। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज अगर रहे तभी पता चलेगा। मैं 8-9 साल से यहाँ नहीं रहती। 8-9 साल से नहीं? हाँ। अच्छा, 8-9 साल पहले जब आप बाहर गए थे, हाँ। फिर आपका जब इधर आना हुआ, तो क्या डिफरेंस देखा इंडिया में? हाँ, डेवलपमेंट वाइज बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी वाइज भी काफ़ी कुछ बदला है। इतना बुरा तो नहीं है जैसे पहले था। अच्छा। और हम देख रहे हैं कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। ऑब्वियसली वो भी एक दिखाता है कि कितने आगे बढ़े हैं। और रेस्पेक्ट बढ़ा है बहुत। लोगों के प्रति रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गया है? नहीं, इंडिया का रेस्पेक्ट दूसरे कंट्रीज में बहुत ओके, बढ़ा। मतलब जो ग्लोबल लेवल पर कहा जाए कि भारत का रेस्पेक्ट आउटसाइड इंडिया काफ़ी बढ़ा है। राष्ट्र को समर्पित कौन सी सरकार रही? क्या बीजेपी सही है कि कांग्रेस सही है? देखिए, सारी सरकारें अपने अपने जगह से बहुत ही अच्छा काम किए हैं, लेकिन जहाँ तक रहा अभी प्रेजेंट टाइम का मतलब माहौल, तो वो बीजेपी का ही आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक विकास की बात किया जाए, चाहे आपका मथुरा सिटी में जहाँ आज हम लोग खड़े हैं वहाँ की बात किया जाए, या फिर इसके आजू बाजू के किसी भी प्रदेश की बात किया जाए, तो विकास जो एक बीजेपी के मतलब शासनकाल में जिस रफ्तार से हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए, पूरे देश की अगर छवि की बात की जाए, तो वहाँ हर एक जगह पे इंक्रीज़ हुआ है, न कि कहीं डिक्रीज़ हुआ है। तो इसके नज़रिए से अगर बात किया जाए तो मतलब 100% चांस इस साल बीजेपी के बन रहे हैं 2024। मोदी जी जो हैं वो केवल अडानी और अंबानी का ही काम करते हैं, बाकी भाई उन्हें रेल दे दिया, उन्हें तेल दे दिया, उन्हें पोर्ट बेच दिया, उन्हें सारी चीज़ें, तो ये कहाँ तक सही है? ये नहीं, जो ब्लेम लगा रहे हैं, पहली बात तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आप इन टोटल मतलब जितने भी ब्लेम्स आपने लगाए हैं उससे क्या वो खुद लाभ नहीं ले रहे हैं क्या? इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में भी जो है कि गहलोत सरकार ने दे दिया जो है कि अडानी को, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सोलर का लग रहा है वहाँ पे, तो क्या वो भी मिले हुए हैं उनसे? आखिर कांग्रेस का ही तो राज है ना आज के डेट में राजस्थान में। अभी 2 दिन पहले मैं खाटू श्याम होके आ रहा हूँ वहाँ पे, मैंने जो भी मतलब वहाँ एक्टिविटी देखा, तो इसका मतलब सब लोग मोदी से, देखिए, निजीकरण होने से लोग इसलिए डर रहे हैं कि वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। रहा सवाल निजीकरण से, तो निजीकरण में जो आम जनता है उसको सेवाएं डायरेक्ट मिल रही हैं और वो ज़्यादा लाभ ले पा रहा है। निजीकरण में ऐसा भी हो सकता है कि वो तो सरकार का कोई इस पर जोर नहीं रहेगा, जिसका मन करे उसे काम मिलेगा, जिसका मन न करे, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, ऐसा अगर कोई क्राइटेरिया होता तो जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है। आज के डेट में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अपने जो है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में सबको अपना बढ़िया नॉलेज है। आपने पढ़ाई की बात की, तो मतलब विपक्ष में राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे, एजुकेटेड, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं, और केजरीवाल का भी कहना है प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उसके मोदी जी पढ़े नहीं हैं कि वो ज़्यादा पढ़े हैं, तो उसकी क्राइटेरिया? अब ये बताइए, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है कि मोदी जी नहीं पढ़े लिखे होते हुए भी इतने अच्छे डिप्लोमेट्स कैसे हो गए। इंटरनेशनल लेवल से लेके देखा जाए तो राजनीतिक भी हर दिशाओं में कहाँ से इतने बढ़िया अपना मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले तो बहुत सारे पढ़े लिखे आए, तो क्या बहुत बड़ा तीर मार के चले गए, हमको तो नहीं इतना समझ में आ रहा है। पढ़ाई लिखाई इसमें मैटर मेरे हिसाब से नहीं करता है। मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं राहुल जी, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो धर्म में लड़ा रहे हैं, जातियों में लड़ा, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान, हम सबको एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो क्या सही है कि दिखावटा? नहीं, वो केवल एक मुखौटा है जो 2024 के चुनाव में उतर जाएगा। और मेरे हिसाब से चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर कोई भी मतलब गठबंधन कर ले,
वो कोई उसका प्रभाव पड़ने वाला विशेष है नहीं। इंडिया गठबंधन में 28 दलों का पूरा महागठबंधन है, तो उसमें आपको अगर कुछ होता भी तो प्रधानमंत्री दावेदार उसमें कौन हो सकता है, बताइए आप अगर कुछ। उसमें हमको तो कोई विकल्प ही नहीं नज़र आता है। आप किसको प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं? राहुल गांधी को मानते हैं? मोदी के अकॉर्डिंग अगर मिलाया जाए तो राहुल गांधी को मानते हैं, खड़गे जी को मानते हैं कि नीतीश कुमार को मानते हैं? किसको मानते हैं आप पीएम का चेहरा? नहीं तो मेरा तो मानना यही है, सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जब जंगल में सभी जानवर एक घाट पे पानी पीने लगे तो समझ जाइए कि दूसरे घाट पे शेर बैठा हुआ है। अब इससे ज़्यादा समझदार के लिए बहुत और कुछ नहीं हो सकता है। 2024 का माहौल बहुत गर्म हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में लोकसभा जी मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ। आप उस प्रदेश से हैं जहाँ पर कांग्रेस है। उससे दिक्कत नहीं है, वो हमारे यहाँ मोदी जी का विकास और विकास का कामों को देखकर हाँ। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को तो हम जब तक जीवित रहे हम सोच रहे मोदी जी भी उतने साल जिए। विपक्ष है वो हमेशा ब्लेम लगा रहा है, वर्तमान में वही कर रहा है कि मोदी जी रिमोट वाली सरकार करते हैं, रिमोट दबाए अडानी को पोर्ट दे दिया, रेल दे दिया। और विपक्ष वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं, कुछ भी खोल के बैठे हैं, लेकिन मोदी और योगी के अलावा इस मेरे हिसाब से तो कोई होना नहीं चाहिए। 28 दलों का महागठबंधन तैयार हो रहा है विपक्ष में। क्या लगता है आप लोगों को कि वो कुछ भी हो जाए, लेकिन योगी और मोदी जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। राहुल गांधी जी और विपक्ष वाले यही बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो क्या संभव है? मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ भैया, कहाँ आप भूले हो? नहीं तो विपक्ष 52 साल तो काम किया, का कर दिया रहा हम लोग को, बेच तो दिया रहा। साल में मतलब IIT कॉलेज खुले वो और छोड़ एम्स दो, खुले। अभी हम लोग हिंदू हैं, हम जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग उन्हीं को देंगे। किनको? वो मोदी को और योगी बाबा को। विपक्ष ये ब्लेम लगा रहा है कि फ्री कहाँ तक सही है? 100 यूनिट बिजली फ्री दे दिए, या 1500 रुपया हर व्यक्ति को दे दिए, 200 तक हाफ कर दिए, या किराया फ्री कर दिए, ये कहाँ तक भारत की युवाओं के लिए सही? वो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं फ्री का मूल मंत्र, उन लोगों के लिए ही वो केवल सही है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एक हाथ से देकर और कहाँ से कितना खींच ले रहे हैं। फ्री का लालच इतना ख़राब है कि एक दिन आप मतलब फ्री का तो लालच मैं यही कहूँगा कि उस नाव में छोटे से छेद की तरह से है कि जो पूरे नाव को एक दिन डुबाने के लिए काफ़ी होता है। मतलब फ्री हुए ऐसा छेद है पूरे नाव को डुबाने के लिए डुबा जाएगा। यूपी में 3 नाम, योगी मोदी जय श्री राम, उसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश के समर्थक बोल रहे हैं कि इस बार तो मोदी योगी को भेजो, अखिलेश नहीं, अखिलेश भैया कहना ना कहे थोड़ी देर अब खामोश बैठो, उनके बस का कुछ नहीं रहेगा, खेल खत्म हो गया अखिलेश का। हम अपने यहाँ से बता रहे हैं, अपने यहाँ जहाँ हम रहते हैं, हर कीमत पे योगी के अलावा कुछ है ही नहीं बस। हाँ, योगी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो महंगाई बढ़ रही है। नहीं, महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। धंधा नहीं बढ़ रहा है, हम लोगों का धंधा नहीं बढ़ रहा है भाई। हाँ, धंधा बढ़ रहा है। ये राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल के रखे हैं, क्या कभी उसने कभी सामान वामान खरीदा? नहीं खरीदा। नहीं, मोहब्बत की दुकान वो अपनी बहन को चुम्मा लेते दिखाते हो, बस यही मोहब्बत की दुकान है। उसके अलावा उनने क्या किया है मुझे बताइए आप। अरे नहीं, क्या किया है? जोड़ो यात्रा कर क्या? रहे हैं पूरी दुनिया को, मतलब चूतिया बना रहा है यार वो। हाँ। चूतिया बना रहा है यार। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ योगी मोदी जय श्री राम। राहुल गांधी जी बढ़िया पढ़े लिखे एजुकेटेड नेता हैं, मतलब विदेशों से पढ़ाई की है, फिर आकर के बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, तो मोदी हमारा जो है क्या कम पढ़ा लिखा है? आज विश्व मोदी को सलाम कर रहा है। क्यों? विपक्ष बोल रहा है 9वीं फेल है। क्या? विपक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी। अरे नहीं, वो साले पागल हो गए हैं यार। अच्छा जी। हर कीमत पे जीतेगा। 28 दलों का महागठबंधन विपक्ष वाले मजबूत कर रहे हैं, बोले मोदी जी को हराना है कैसे भी, तो क्या संभव हो पाएगा? नहीं। 19 में यही था। 19 में यही था। क्या विपक्ष वाले वोट देंगे? वोट हम लोगों को वोट जीतेगा, वोट हम आप देंगे तब वो जीतेगा। हाँ, ठेकेदारों को जीत जाएगा, नहीं जीतेगा, किसी की वोट नहीं जीतेगा। अच्छा, तो अब वो कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले उससे कोई नहीं जीतेगा नहीं बस। हाँ। उसके साथ में पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा रहता है। किनके? मतलब अखिलेश की सरकार। हाँ, भ्रष्टाचार ज़्यादा रहता। हाँ। और जो है दमंगई ज़्यादा रहती है। हाँ, यही सब रहता है। तो इसमें क्या वर्तमान में ऐसा सुकून है? हाँ। मोदी जी सुरक्षित है, योगी जी की सरकार चाहिए। मोदी जी की सरकार। हाँ। अच्छा, एक महिलाओं की नहीं भाई, वो शिक्षा मोदी जी जिंदाबाद।
राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं और बीजेपी वाले सब नफरत फैला रहे हैं। नहीं, योगी जी चाहिए हैं, बहुत सुरक्षित है हम लोग, बहुत सेफ्टी में। जब लोग जीवेंगे जब लोग योगी जी को बनेंगे, मतलब जब तक जिएंगे तब हाँ, तक योगी जी, मोदी जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, फर्क नहीं, सिलेंडर 1200 का हो गया, 900 का हो गया, 900 का हो गया। तेल भाई सरसों का तेल 150 में, दाल 150-200 रुपए में। कोई बात हम खा लेंगे, हम खा लेंगे। आप क्या बोल रहे हैं मोदी जी के साथ? हम तो कितनी भी महंगाई हो जाए, कितनी भी हो जाएगी, हाँ। वे सोचेंगे हमारे भविष्य के बारे में, छोड़ दिया हमने उनके ऊपर। अच्छा जी, ये खा लेंगे, क्या एक टाइम खा लेंगे? हाँ, एक टाइम खाना खा लेंगे, मोदी को जिताएंगे। मोदी सरकार बेस्ट है। मोदी सरकार बेस्ट है। हाँ। लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं। अब देखो बेरोजगारी की बात करें तो इस पे तो मेरा ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अरे रोजगार तो सबके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी जी की वजह से ही सब कुछ है, मैं तो ये मानता हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। मतलब सब कुछ मोदी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। अभी मध्य प्रदेश में और मतलब मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार की वो बोल रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 तो रुपये अभी भी हमारे एमपी में दे तो रहे हैं, अभी 100 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं, सब में दे रहे हैं 100 यूनिट फ्री। हमारे एमपी से ही हूँ मैं। आप एमपी से? हाँ, हैं? एमपी से ही हूँ मैं। तो एमपी से क्या बात, इस बार कमल खिलेगा कि कमलनाथ का पंजा नहीं, खिलेगा? अभी मेरे हिसाब से तो भैया कमल ही खिलेगा। राजस्थान में तो कमल आएगा। नहीं, कमल ही है। राजस्थान में कमल आएगा? राजस्थान में कमल आएगा। क्या मतलब गहलोत सरकार इतना कुछ कर रही है, मतलब रसोई, सड़क, कितना है कुछ कर दे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है राजस्थान में। हाँ, तो ये क्या खासियत है? मतलब गहलोत जी बोले सड़कें चमका दी, रोडें चमका दी, क्योंकि वहाँ पर हर रोजगार- 5 साल में सरकार चेंज होती है। हाँ, हाँ, मौका दिया जाता है सबको। तो इस बार क्या गहलोत जी ने बहुत अच्छा नहीं किया है? इस बार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो इसलिए इस बार आप लोग हाँ। बीजेपी को ला रहे हैं? हम बीजेपी को ही देते हैं वोट, और बीजेपी को ही देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। मतलब राहुल गांधी जी का कहना है कि अरे बीजेपी वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, राहुल गांधी को नो राहुल गांधी। नो राहुल गांधी, ओनली मोदी। ये ओनली मोदी। तो ऐसे क्या खासियत है मोदी की? मतलब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, युवा कोई नहीं, कितनी भी महंगाई बढ़े, पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो भी मोदी को ही वोट देंगे हम। ऐसी क्या खासियत मोदी के लिए, इतना क्यों दीवाने आप लोग मोदी के पीछे? अच्छा काम करता है, अच्छा आदमी है, बढ़िया है। क्रिमिनल सारे खत्म कर दिए, गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म जड़ से बिल्कुल।